हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं आज का विषय क्या है। आप बहुत दुखी हो कि आज का फेस्टिवल, आज का ऐसा टॉपिक क्यों ले रहे हैं हम। क्या टॉपिक है आज का? अभी भगवान के संबंध में कई महत्वपूर्ण उत्सव जो हैं शुरू होने वाले हैं। तो उन उत्सवों के विषय के अंदर हम आज को चर्चा करने वाले हैं। और विशेषकर आप में से अधिकांश भक्त हर साल हर प्रकार से योगदान करते हैं सेवाएं करने में, भगवान के जन्म दिवस को मनाने में। तो इस साल भी हम कैसे आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अभी 27, 27 अगस्त से शुरू हो रहा है क्या, झूलन यात्रा। भगवान श्री श्री राधा गोविंद की या राधा राधिका रमन की प्रत्येक शाम को उनको झूले पे बैठा के झुलाया जाएगा। इस्कॉन में ये हम 5 दिन के लिए मनाते हैं, केवल एकादशी से बलराम पूर्णिमा तक। और ब्रज के अंदर तो ये हरियाली तीज से शुरू हो जाता है भगवान की जो झूलन यात्रा है वृंदावन के अंदर। और उसके बाद 31 तारीख को क्या है? लोग बोलते रक्षाबंधन है। तो ठीक है, वो भी है। खासकर भारत में इस त्योहार को मनाया जाता है। वैसे रक्षाबंधन से ज़्यादा धार्मिक सिग्निफिकेंस है भैया दूज का जो आता है, भ्रातृ द्वितीया, जो दीपावली के अगले दिन जब आती है। अगले नहीं, एक दिन और छोड़ के, मतलब, है ना। एनी हाउ, तो और उसके बाद तो वो उस दिन है भगवान बलराम का आविर्भाव दिवस। और उसके बाद में फिर क्या है? 7 तारीख को श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्म का जन्म उत्सव है। और 8 तारीख को श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, नंदोत्सव, प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस है। मैं आज जब प्रिपेयर कर रहा था तो इसके जशोमती नंदन प्रभु का एक पत्र प्रभुपाद जी के व्यास पूजा ऑफरिंग में वो कह रहे थे, कह रहे कि जितने धूमधाम से हम जन्माष्टमी मनाते हैं उससे भी ज़्यादा स्केल पे हमें प्रभुपाद आपका प्राकट्य दिवस मनाना चाहिए। अब वो लिख रहे हैं, बड़ा लेटर है उसके अंदर कि कैसे ये मुंडेन विचार नहीं है। फिर वो एक बात लिखते हैं कि जैसे पाश्चात्य देशों के अंदर या पूरे विश्व भर के अंदर क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस है वो, है ना, ईसा मसीह का। तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि आपका जो जन्मोत्सव है वो उतना उससे भी बड़ा होना चाहिए, क्रिसमस से भी बड़ा। बड़ी अच्छी भावना है ना। फिर हम शायद इस्कॉन के भक्तों में आज प्रभुपाद जी के प्रति वो शरणागति काफ़ी कम है, या प्रभुपाद संबंध। तो ये एक चिंता का विषय है कि भक्त नंबर में तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका श्री प्रभुपाद से संबंध जो है बड़ा कमज़ोर होते जाता है। ये हमारा पूरे विश्व भर के अंदर सभी लीडर्स का अनुभव है। और उसके बाद में कौन सा उत्सव है? राधा अष्टमी। वो कब है? क्या, कौन सितंबर को? 23 सितंबर को। हाँ, 7 तारीख को जन्माष्टमी है। कृष्ण भी अष्टमी को पैदा हुए और राधा रानी भी अष्टमी को पैदा हुए। तो 15 दिन जोड़ लो सीधा सीधा, है ना। 7 और 5, 15, 22, 23 तारीख को जो है श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे अभी। जब भी ये जन्माष्टमी का विषय आता है, ये नाम अपने आप में जन्म अष्टमी, ये आपको नाम सही लगता है, गलत लगता है? ये नाम सही है या गलत है? अष्टमी तो समझ आता है कि ठीक है अष्टमी तिथि है, तो ये जन्म किसका हो रहा है? किसका जन्म हो रहा है? तो भगवान कृष्ण अजन्मा है? पर है तो अजन्मा ना। तो आप किसका क्या जन्मदिवस मना रहे हो? जो अजन्मा है उसका कैसे जन्मदिवस मना सकते हो? चलो हम अपना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन आत्मा तो कौन सा श्लोक है? 2.20, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। न आत्मा का जन्म होता है, न मृत्यु होती है ना। और न अजो, अजो मतलब अजन्मा,
जन्म नहीं होता है। फिर भी चलो हम तो अपने आप को कह सकते हैं अज्ञानता में हम बोलते रहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, जो भी है ना। लेकिन भगवान का होता है जन्म या नहीं होता है? क्या हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया आप लोग। होता है या नहीं होता है, बस हाँ या ना। कितने लोग कहते हैं भगवान का जन्म होता है? 1 2 3 4। ये कैसे, ये कौन सा हाथ होता है भाई? करो करो, ढंग से हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग कहते हैं 11। बड़ा सोच के आपने। और कितने लोग कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता है? ओ हाँ जी, भगवान का जन्म नहीं होता है। तो फिर अब जिसका जन्म ही नहीं होता, फिर जन्माष्टमी का क्या कोई सेंस है? नहीं है। फिर हम जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं? इसकी कोई सेंस ही नहीं है। सच बात है कि नहीं? अगर देखा जाए तो इसीलिए कई भक्त इसको जन्माष्टमी वर्ड यूज करते हैं, जैसे कृष्ण अष्टमी वर्ड यूज, जैसे राधा अष्टमी ज़्यादा उचित शब्द है। लेकिन जन्माष्टमी के लोक विचार के लिए अपन जन्माष्टमी बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसका नाम है कृष्ण अष्टमी, यानी जब कृष्ण ने इस धराधाम पे प्रकट हुए, अवतार लिया। अवतार प्रभुपाद जी कहते हैं वन हू डिसेंड्स, जो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। वैसे हम में से कोई है ऐसा अवतार जो अपनी इच्छा से प्रकट हुआ था कि मुझे इस खानदान में पैदा होना है, ये मेरे माता पिता होने चाहिए, इस तिथि को इस स्थान पर? आप में से किसी ने चुनाव किया था ऐसा? किसी ने भी नहीं। आपने तो किया नहीं? बिल्कुल निरंजन सगा वो चूज करके आएंगे कि मैं जतिन गिरधरपुर का छोटा भाई, जय मुरारीपुर का छोटा भाई बन के आऊँगा, है ना भगवान। लेकिन ये हम में से किसी के बस की बात नहीं है। जीव के पास बहुत ही, हम कर्मों से बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान अपने कर्म बंधन से बंध कर नहीं आते हैं। भगवान अपनी स्वेच्छा से इस धराधाम के ऊपर, इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो ये गीता में स्वयं भगवान अपने प्राकट्य के विषय में ये श्लोक बता रहे हैं। यह अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है, और बहुत सारे फेमस श्लोक हैं चौथे अध्याय के अंदर। खासकर 1 से लेके 11 तक लगभग सारे श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हैं। तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि अजो अपि सन अव्ययात्मा, कि मैं क्या हूं? अज। अज मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता है। अव्ययात्मा, और अव्ययात्मा मतलब अव्यय। व्यय मतलब खर्च होता है, जो व्यय बोलते हैं ना, आमदनी और व्यय। और अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता, यानी जो क्षीण नहीं होता है, कम नहीं होता है। तो भगवान अजन्मा है, भगवान अव्यय हैं। और भगवान का जो, यानी जो आत्मा यानी देह है जो भगवान का, वो क्या है? अव्यय है। जैसे हमारा देह अव्यय है या व्यय है? कैसे? आप देखो, बुढ़ापा आता है, शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, है कि नहीं? चश्मा लगने लगता है, तो शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। तो ये जो लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य देह, इसलिए अव्ययात्मा। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, और भगवान क्या है? भूतानाम मतलब सभी जीवों के, ईश्वरोऽपि सन्, भगवान क्या है? ईश्वर है, नियंता है, कंट्रोलर है। हम सब कंट्रोलर हैं या नहीं है?
नहीं, आप सब भी कंट्रोलर हैं, लेकिन छोटे कंट्रोलर हैं। कैसे? माता ही सोचेंगी मैं किचन के कंट्रोलर हूँ, भाई जो मैं चाहूँगी वो बनेगा। प्रभु जी लोग सोचते होंगे हम घर के कंट्रोलर हैं, हमारी इच्छा सब कुछ चलना चाहिए। वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन और आप अपने कंपनी में सोचते होंगे कि मैं अपनी कंपनी का ईश्वर हूँ, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे, और कुछ नहीं तो लगता होगा अपने शरीर के ईश्वर हैं, चलो मैं अपने हाथ को ऐसे उठा लिया, नीचे रख लिया, ठीक है कि नहीं? तो हम में से हर कोई ईश्वर तो है, लेकिन छोटी मात्रा के अंदर, ठीक है कि नहीं? लेकिन भगवान क्या है? सभी जीवों के, भूतानाम ईश्वरोपि सन, भगवान सभी जीवों के ईश्वर हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। अब भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति मतलब अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में भगवान प्रकट होते हैं, अधिष्ठाय। भगवान सदैव अपने योग माया के अंदर या दिव्य प्रकृति में स्थित रहते हैं। संभवामी, और कहाँ पे वर्ड आता है संभवामी? संभवामी युगे युगे। तो भगवान प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं? आत्म माया, अपनी शक्ति से, यानी भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन के अंदर तो पीताम्बर धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, उनके घुंघराले बाल हैं, श्रीवत्स धारण करते हैं, है ना, और गाय चराते हैं। और जब भौम जगत में आते हैं तो भगवान कोट पैंट डालते हैं, बांसुरी की जगह गिटार बजाते हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान अपने उसी रूप के अंदर जो है यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है, अजो अपि, जो अजन्मा है वे भगवान क्यों जन्म लेते हैं? वे भगवान क्यों जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं? इस विषय की चर्चा करने से क्या होता है? अगर हम इस विषय की चर्चा करते हैं कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं, तो क्या होता है? हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति छूट जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि जो भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को समझता है, तत्वतः जानता है, तो क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस शरीर को छोड़ने के बाद उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आप में से कितने लोग चाहते हो कि आपका पुनर्जन्म हो? हाँ, कोई अच्छा, कितने लोग नहीं चाहते कि आपका पुनर्जन्म हो? कुछ लोगों ने दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया, हम लोग कहीं पड़े रहो, हमने दुखी रहना है। आपसे कुछ लोग, है ना, लेकिन सच बताइए कितने लोग चाहते हो कि आपका सही में पुनर्जन्म नहीं हो? सच हृदय में अंदर सोच के बताओ। नहीं, इतना तो नहीं, आप सच नहीं बोल रहे। थियोरेटिकली सोच सकते हैं, हृदय में इच्छा तो यही रहती है कि यहीं पर ही रहें। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसीलिए भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को समझना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान एक क्लू दे रहे हैं, ये एक सुझाव भगवान जो है हिंट दे रहे हैं कि कैसे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हमें और भी शास्त्रों के अंदर कई कई जगह पे ऐसे हिंट भगवान से गीता में और श्रीमद् भागवत में प्राप्त होते हैं कि कैसे संसार के चक्र से, दुखों से हम छूट सकते हैं। तो भगवान बहुत कृपालु हैं। तो भगवान क्यों जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। पहली बात, ये जगत किसने बनाया है? किसने बनाया? पक्का भगवान ने बनाया। हालांकि लिखा नहीं हुआ मेड बाय, मैन्युफैक्चरर का नाम है, स्टैंप नहीं लगा हुआ है यहाँ पर कि मेड बाय कृष्णा, या कृष्णा एंड सन्स या कृष्णा एंड ब्रदर्स लिमिटेड, कुछ ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन भगवान ने इस जगत को बनाया। क्यों बनाया? भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ भगवान ने बनाया या नहीं बनाया? भगवान ने बनाया, पक्का, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। मैंने, आपने, किसी ने नहीं बनाया। तो क्यों बनाया? हाँ जी, भगवान ने अपने आनंद के लिए बनाया है। सच बात है कि नहीं? आप घर क्यों बनाते हो? अपनी खुशी के लिए बनाते हो ना, या अपने चलो परिवारजन के लिए बनाते हो? ऐसा तो नहीं है कि आपने 10 घर बना दिए और चलो जिसको आना है आके रह लो इसके अंदर।
ऐसा कोई करता है? नहीं ना। तो वैसे ही भगवान ने, तो आप बोलोगे भगवान ने अपने आनंद के लिए, तो भगवान को आनंद की कमी थी क्या? भगवान तो आत्माराम है और आप्तकाम है। आत्माराम मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है ना। आत्मा आराम, जो अपने में रमन करते हैं उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं। आप्तकाम मतलब सेल्फ सफिशिएंट है। तो फिर भगवान को क्या सिरदर्दी हुई कि पूरा भौतिक जगत बनाओ, आध्यात्मिक जगत बनाओ? हम तो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें और चाहिए होता है कुछ, लेकिन क्या भगवान को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? हो गया अभी औरों को उत्तर देने दीजिए। क्या कहते हो? वो भगवान को ऐसा क्या कोई दिक्कत थी? जब भगवान आत्माराम हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं, तो ये भौतिक आध्यात्मिक जगत क्यों बनाया आखिरकार? अपने आनंद के लिए हम कहते हैं, तो क्या उनके आनंद में कुछ कमी थी? यस, क्या कहते रोजी, आप बताइए। आपके पीछे, हाँ जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे ना। संगी साथी को चाहिए, अकेले वो बेशक आपका रब है, हाँ, तो संगी साथी चाहिए। आप आध्यात्मिक जगत पे चाहिए, भौतिक जगत तो हमारे लिए बनाया, उनके लिए बनाया। क्यों भौतिक जगत किसके लिए बना है? हमारे लिए बनाया। अभी तो हमने कहा उनके आनंद के लिए बनाया। आध्यात्मिक जगत है ना उनके लिए। नहीं तो हमें क्यों बनाया? पहला क्वेश्चन है, भौतिक जगत तो हमारे लिए बनाया, हम कह रहे हैं हमें ही क्यों बनाया? अब यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछो ना, हमें क्यों बनाया? भौतिक जगत से तो बाद में बनाया। हाँ जी बताइए, क्यों चाहिए आपको संगी साथी, क्यों चाहिए भगवान को? हाँ जी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। पर हमें क्यों बनाया है? मैं कह रहा हूँ बच्चे ही क्यों बनाए? बिगड़े थे, सुधरे थे, जो भी है, बनाए क्यों? क्वेश्चन ये है भाई। देखो भगवान ने आपको बनाया, फिर आपके अंदर बिगड़ने की भावना डाली, ठीक है, वायरस डाला आपके अंदर, और उसके बाद ये जेल बनाई, फिर इस जेल में डाल दिया, है ना। और फिर कह रहे मैं तुम पे दया करने के लिए आता हूँ, तुमको उठाने के लिए। अजीब ड्रामा है तो, है ना। तो बुद्धिमान आदमी तो यही क्वेश्चन पूछता भाई हमें बनाया ही क्यों? भगवान क्या सैडिस्टिक पर्सनालिटी है? ऐसा क्यों पूरा ड्रामा क्यों किया? मूल प्रश्न है कि नहीं है ना। किसने बनाया? नया सिद्धांत आया, भगवान ने हमें नहीं बनाया है। तो भगवान ने हमें क्यों बनाया? आप कह रहे भगवान ने बनाया ही नहीं हमें। बनाया, लेकिन इस जगत में जब आए अपने कर्मों के कारण आए। भगवान ने हमें जबरदस्ती ले जाके जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, भगवान ने वो वायरस डाला ही क्यों हमारे अंदर? क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। तो नालायक क्यों बनाया हमें? क्योंकि हम आजादी चाहते थे। मैं कह रहा हूँ तो आजादी वाला ही क्यों बनाया भगवान ने? तो पहले बिगड़ाया, बनाया क्यों? पहले बिगाड़ा ही क्यों? मेरा प्रश्न ही है। लास्ट आप कौन कह रहा था? बस विल टेक लास्ट। भगवान के अंदर ये रस है, सभी एंजॉय करते हैं उसको, सब चीज एंजॉय खुद करते हैं। अब आप काफी क्लोज आए, अब आप काफी क्लोज आए हो। हमारे अंदर चीजें वो विकृत रूप में है, उनके अंदर वो शुद्ध रूप में है, वो चीजों को एंजॉय करते हैं। ठीक है, एक श्लोक दोहराइए हमारे पीछे। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। आई थिंक ये श्वेताश्वर उपनिषद या कोई तो उपनिषद का श्लोक है जिसमें नित्यो नित्यानाम, एक नित्य व्यक्ति थे, इटर्नल व्यक्ति थे, वो अनेक नित्यों में मतलब विस्तारित हुए। चेतनस चेतनानाम, एक चेतन बीइंग थे, एक चेतन व्यक्ति थे, वो अनेकों चेतनाओं में विस्तारित हुए। क्यों हुए? एको बहुनाम, वो एक थे, अनेकों में विस्तारित हुए। क्यों हुए? यो विदधाति कामान, अपने आनंद की वृद्धि करने के लिए। है कि नहीं? भगवान आत्मा राम हैं, इसीलिए या भगवान मोस्ट कंप्लीट हैं, है ना। तो मोस्ट कंप्लीट मतलब क्या है? जिसके अंदर कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है ना। ये बात जो भगवत तत्व है, ये सिर्फ और सिर्फ गौड़ीय वैष्णवी समझ सकते हैं। ये सनातन धर्म के लोग भी नहीं समझ सकते। इतना डिफिकल्ट है इसको समझ पाना।
कि भगवान पूर्णतम हैं और इसीलिए वो पूर्णतम, भगवान के अंदर पूर्णता और अपूर्णता दोनों हैं। तो भगवान पूर्ण है, आनंद में पूर्ण है, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या इच्छा रहती है? और आनंद, है कि नहीं? ये भगवान का स्वभाव है। अब आप इसमें क्वेश्चन नहीं करते ऐसा क्यों है कि नहीं? ये है और ये भगवान का स्वभाव है। ये जान करके हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान के नेचर के बारे में जान सकते हैं। तो इसीलिए कृष्णा द सुप्रीम इंजॉयर, और उस सुप्रीम इंजॉयर की क्वालिटी क्या है कि उनकी इंजॉयमेंट की सीमा कभी समाप्ति नहीं होती है, वो और अधिक इंजॉय करना चाहते हैं। मतलब ऐसे एक क्रूड एग्जाम्पल बस देता हूँ। इस संसार में कोई नशा करता है, जब शराब पीता है, मतलब आपका कोई अनुभव नहीं होगा लेकिन किसी यारी दोस्ती का देखा होगा, तो क्या होता है, वो एक गिलास पिएगा, उसके बाद क्या होता है, एक और पीने का मन करता है। जितना नशा करता है उसका और नशा करने का मन करते जाता है। ज़्यादातर ऐसे होता है ना, है ना? एटलीस्ट कहते तो ऐसा ही है, बाकी पता नहीं, है ना? तो लोगों को तो ऐसे ही भगवान जब आनंद का भोग करना चाहते हैं तो कितना आनंद का भोग होना चाहिए, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, असीमित होनी चाहिए। तो बस इसीलिए जो है भगवान सोचते हैं और कैसे एंजॉय करूं, तो इसीलिए भगवान आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों की रचना करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में तो सब, आध्यात्मिक जगत में त्रिपाद विभूति, 3/4 है इस पूरे क्रिएशन का, वो है आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत जहाँ पर भगवान से कोई विद्रोह नहीं करता, सब भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करते हैं, और भगवान शांत, दास, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य भाव के अंदर अपने भक्तों के साथ खूब इंजॉय करते हैं, है कि नहीं? एक बार एक विदेशी व्यक्ति आया था भारत के अंदर, तो उसने सुना था कि भारत में तो अनेक भगवान हैं, तो यहाँ एक कंक्लूसिव कौन एक सुप्रीम भगवान है वो पता करता हूँ मैं, है ना? तो वो पूरा सब मंदिर गया, दुर्गा माता के मंदिर गया, गणेश जी के मंदिर गया, शिव जी के मंदिर गया, ब्रह्मा जी के तो खैर एक ही मंदिर है पुष्कर के अंदर, वहाँ भी गया, और राम जी के मंदिर गया, नरसिंह भगवान के गया, सब जगह जाके आया, कार्तिकेय के गया मंदिर में। फाइनली वो कृष्ण भगवान के मंदिर भी आया, और जब जाने लगा भारत से, लोगों ने पूछा भाई हुमायूं तुम्हारी थीसिस पूरी हुई, रिसर्च पूरी हो गई? तो बोले हाँ जी हो गई। क्या निष्कर्ष है भाई, कौन भगवान है? बोला ये जो कृष्ण है ये भगवान है। तो बोला कैसे भाई? कह रहे कि देखो सबके पास या तो कुछ काम कर रहे वो, या कोई अस्त्र शस्त्र है उनके पास, शिव जी के पास गए त्रिशूल है ना, और दुर्गा माता के इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो ऐसे लगभग सबके पास के अंदर या कुछ शिव जी ध्यान लगा रहे हैं, तो कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं? कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है साथ में, और साथ में क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। और विदेशी था तो कह रहा साथ में गर्लफ्रेंड भी खड़ी है ना? उसकी मानसिकता ऐसी थी, तो कह रहे यही है भगवान असली, क्योंकि ये पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अब देखो कोई दुखी होता थोड़ी म्यूजिक बजाता है, आप जब खुशी मनाने जाते हो तभी पार्टी में म्यूजिक बजाते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, थोड़ी दुख में आप बजाते हो। तो भगवान आराम से आप देखोगे बांसुरी बजा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, उन्हें रत्ती भर भी कोई टेंशन नहीं है ना? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तस् समस्या व्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की तो सिर्फ इच्छा मात्र सारे कार्य हो जाते हैं। तो भगवान ने आध्यात्मिक जगत की रचना करी, फिर अपने आनंद के लिए, और अपने भक्तों के साथ आनंद प्रदान करते हैं, भक्तों के साथ आनंद विहार करते हैं, खुद भी आनंद भोग करते हैं, और उनको भी आध्यात्मिक आनंद का पान कराते हैं। फिर भौतिक जगत क्यों बनाया? आप सब कहते हो हमें दुख देने के लिए, ये करने के लिए, वास्तविकता में यही भगवान को आनंद देने के लिए। क्यों? क्योंकि अब पूर्णतम भगवान है, तो अब ऐसे भी तो जीव होने चाहिए, भगवान को ये आनंद भी तो होना चाहिए ना। विद्रोह कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं? अगर मान लीजिए भौतिक जगत नहीं होगा तो रिबेलियस लोग, द्वेषी लोग, विद्रोही लोग, या क्या बोलते हैं डिसोबीडियंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब नालायक बच्चे जो भी है, मतलब जो माता पिता की बात नहीं मानते, है ना? तो ऐसे भगवान के हम संतान हैं, तो ऐसे ही बच्चों पे दया दिखाई जाती है ना? आप बताओ ग्रेस मार्क किसको दिया जाता है? जो फेल होता है, फेलियर आदमी को। जो अब जिसका 95% आ रहा है उसको क्या ग्रेस मार्क दोगे आप? वो तो ऑलरेडी 100 ही आ गया, 99, 98 मार्क, उसको क्या ग्रेस दोगे? ग्रेस तो नालायक बच्चे को दी जाती है जो फेल हो रहा है बेचारा, है ना?
तो ऐसे ही भगवान को द्वेष, कृपा, प्रेम, ये सारा करुणा दिखाने के लिए भगवान ने, वो रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना की है। ठीक है कि नहीं, है ना? आपको थोड़ा ये सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है कभी कभी, बस इतना सा कारण है, पूरा जगत से उनके एंजॉयमेंट के लिए बना है। तो आप देखो, मेरे को सबसे ज़्यादा ये बात तब समझ आई जब मैंने 8th कैंटो पढ़ा। उसमें क्या हुआ, देवताओं और दानवों में, असुरों में झगड़ा हो गया, झगड़ा लग गया, और उस समय कुछ तो हुआ था, तो देवता बड़े, वो असुर बड़े शक्तिशाली थे, तो देवताओं को हरा दिया। और शुक्राचार्य की कृपा से तो वो भगवान के पास गए कि आप भाई हमको अपने स्वर्ग लोक से निकाल दिया, असुरों ने, बलि महाराज और असुरों ने आक्रमण कर लिया, तो हम क्या करें, आप हमारी रक्षा करो। भगवान कह रहे अभी समय ठीक नहीं है। तो अहि मूषक न्याय, मतलब द लॉजिक ऑफ स्नेक एंड रैट, सांप और चूहे की संधि होती है। एक बारी क्या हुआ, एक जाल के अंदर सांप और चूहा दोनों फंस गए। अब वैसे सांप का भोजन क्या है, चूहा, है ना? चूहा देखते ही बोलता है महाप्रसाद है गोविंद है ना? सांप तो ऐसे ही बोलता है। लेकिन सांप ने चूहे से दोस्ती कर ली और उसको बोला, देखो ये जाल तुम काट दो, जाल काटोगे तुम भी भाग जाओगे, मैं भी भाग जाऊंगा, और इसके बदले मैं क्या करूंगा, तुम्हें खाऊंगा नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा बोला, चलो अच्छी बात है, चलो। तो चूहे ने जाल काट दिया। जब जाल काट दिया, जाने की जगह बन गई, तो क्या हुआ, सांप ने चूहे को खाया और चल दिया। तो भगवान ने ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स जो है देवताओं को सिखाई और बोला कि अभी समय अच्छा नहीं, देवताओं से तुम, दानवों से तुम कुछ भी कर लो, जीत नहीं पाओगे, तो आप संधि कर लो। संधि करने का मतलब क्या है, क्यों करो, कॉमन पर्पस तो होना चाहिए कुछ। तो बोले दोनों मिलके आप क्या करो, समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर का मंथन करो, और उसमें क्या निकलेगा, अमृत निकलेगा। ठीक है, देवता मान गए। तो अब बड़ा वैसे, मतलब आप सोचो, अपने शत्रु से हारे हुए, अपने शत्रु से विजेता के पास जाके कितना आत्मसम्मान को ठेस लगाने वाली बात है कि हम आपसे दोस्ती करने आए। लेकिन देवता थे तो भगवान का कहना मान लिया और बलि महाराज के पास गए संधि के लिए कि भाई हम दोनों मिलके क्या करते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं। तो ठीक है, और भगवान ने एक बात बोली उन देवताओं को, जो दानव मांगे सब दे देना, बहस मत करना, और कुछ भी। तो ठीक है, बहुत ड्रामा हुआ। फिर वो समुद्र के लिए मंथन करने के लिए अब देखा मथानी किसको बनाए, तो किसको ढूंढा, मंदर पर्वत को। मंदर पर्वत को उठाने गए, इतना भारी, वो सब उसके नीचे चटनी हो गए। तो भगवान आए, गरुड़ जी में बैठाया उनको, जितने जो लोग चोट वोट लग गई थी सबको अपने दृष्टिपात से जीवित भी किया, सबको लेके समुद्र के पास गए। वहाँ गए और इसको बनाया, क्या नाम है, रस्सी, वासुकी सर्प को। तो दानवों को दिया पूछ, देवताओं को दिया मुंह, तो दानव सारे अड़ गए, ये कैसे, हम ये निकृष्ट भाग नहीं लेंगे, हमें मुंह के पास रखो। भगवान ने कहा ठीक है। अब चर्निंग चालू किया तो मंदर समुद्र में डूब गया, नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं था। तो भगवान ने क्या किया, कूर्म अवतार, टॉर्टोइस का अवतार धारण करके, और उस मंदर पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया। धरणी धारण तव पृष्ठे तव लग्न, केशव धृता कूर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, है ना? तो कूर्म रूप धारण किया और उन्होंने अब मंथन चालू किया। मंथन चालू किया, उसमें से हलाहल विष निकला, है ना? आप सोचो, आज अगर पहला प्रसाद का बॉक्स खोला जाए और पहला आइटम सर्व किया जाए आपको, भाई क्या सर्व कर रहे हो, बोले जहर प्रसाद है, पॉइजन प्रसाद है ना? तो आप में से कितने लोग खुशी खुशी ले लोगे, हैं? और कोई आप सर्वर पूछे कि प्रभु जी इसका, माता जी इसका टेस्ट बताओ, पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट कैसा है ना, कड़वा है, मीठा है? तो ऐसे ही हुआ, हलाहल विष निकला उसके अंदर से। तो अब देवता असुर दोनों परेशान, भाई क्या किया जाए। भगवान बोले कि चलो हम शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी ने उस हलाल विष का पान किया। फिर ऐरावत निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, फिर लक्ष्मी देवी आई, और अनेक प्रकार की और चीज़ें, कामधेनु गाय आई। सब देवताओं ने, कोई असुरों ने रख लिया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। और उसके बाद में फाइनली क्या निकला, अमृत। कौन लेके आया था, धन्वंतरी, है ना? और इसी तरह कुंभ मेला प्रारंभ हुआ था, तो धन्वंतरी लेकर के आते हैं। सारे दानव असुर भागे, उनके बीच झगड़ने लगे, अहम पूर्वम नस्तम नस्तम इति प्रभो, कि पहले मैं, आप नहीं, झगड़ा करने लगे।
है ना। तो बच्चे झगड़ा करते हैं ना, कोई चॉकलेट लेके आओ, कुछ लेके आओ, तो मैं, है ना, ये आसुरिक प्रवृत्ति है ना। देवता क्या करते हैं, पहले आप और मैं बाद में। तो आपके बच्चे जब झगड़े तो उनको समझाओ, आप देखो ऐसे दानव करते हैं, है ना। ये कहानी सुना करके आप उनको सिखा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। भागवतम से की कथाओं से आप अच्छे संस्कार बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। एनी हाउ, तो फिर भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में आए, फिर उधर राहु केतु का गला वला काट दिया, सब इतना सारा ड्रामा हुआ, आप सोचो। और पता है किस लिए, इस पूरी लीला के पीछे क्या कारण था? देखो यार, आपको बहुत उत्तर पता है, इनको नहीं पता होगा। भगवान के शरीर में जो कछुए का धारण किया था, उनके शरीर में खुजली हुई। हाँ बस, अब देखो भगवान के पीठ में खुजली हो रही थी, और पीठ में खुजली करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। मान लो मेरे हाथ में हो तो खुजा लेंगे कुछ ले करके। अब भगवान के पीठ में से खुजली हो रही थी, तो देवता असुरों का इतना ड्रामा कर दिया वहाँ पे, और आराम से कूर्म भगवान, ऊपर मंदर पर्वत है, और आराम से उनको जो है वो दोनों बेचारे पसीने पसीने हो रहे हैं, और कूर्म भगवान आराम से हा मजा आ रहा है खूब उनको क्यों उनके। तो ये इसीलिए इससे ज़्यादा भगवान क्या है, सुप्रीम इंजॉयर है भगवान, दिव्य इंजॉयर है, पूर्ण इंजॉयर है। ऐसा है, जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे, कृष्णा द सुप्रीम इंजॉयर एंड आई एम टू बी इंजॉयड बाय कृष्णा, कि मेरा प्रभुपा जी एक लेक्चर में, कुंती माई शिक्षाओं के लेक्चर में कह रहे हैं, माई ड्यूटी इज टू सप्लाई द इंग्रेडिएंट्स फॉर इंजॉयमेंट ऑफ कृष्णा। मेरा कर्तव्य है कृष्ण के आनंद के लिए उनको जो है सामग्री प्रदान करना, या कृष्ण के आनंद वर्धन करना, यही मेरा कर्तव्य है, और यही वास्तविक जन्माष्टमी का लक्ष्य है। तो मैं कह रहा था भगवान ने इसीलिए ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत की रचना करी है, ठीक है कि नहीं, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, तो भगवान ने भौतिक जगत बना दिया और छोड़ दिया, ठीक है कि नहीं, भगवान को तो, और इसमें एकदम परफेक्ट सिस्टम बना दिया। आप सोचिए, इतना परफेक्ट है, बराबर सीजन बदलते हैं, सूर्य चंद्र बराबर निकलते हैं, हवा पानी भूमि सब एकदम परफेक्ट सिस्टम है। और वैसे आप देखिए, अगर मान लीजिए ये पेन बनाना होगा, ये एड कंपनी है, तो हर पेन यही कंपनी को ही दोबारा बनाना पड़ेगा, राइट। लेकिन भगवान की प्रकृति ऐसी है, एक पुरुष और एक स्त्री बना दिया, एक नर और एक मादा, मेल फीमेल बना दिया, भैया तुम बना, भगवान की छुट्टी, भगवान आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। इतना परफेक्ट अरेंजमेंट है भगवान का, उनकी सृष्टि का, यू नो। तो भगवान को कोई टेंशन नहीं है सृष्टि को मैनेज करने के लिए, इतना परफेक्ट मैकेनिज्म है भगवान का सृष्टि को मैनेज करने के लिए। तो फिर भगवान क्यों आते हैं यहाँ पर? तो भगवान आते हैं कभी कभी यहाँ भी इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, सब बच्चे लोग ठीक है कि नहीं है ना। और तब आते हैं जब यहाँ पे डिसऑर्डर हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जब जब इस संसार के अंदर धर्म की हानि होती है, यानी सोशल ऑर्डर जब डिस्टर्ब हो जाता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो साधुओं की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और वास्तविकता में देखा जाए तो भगवान अपनी लीला करने के लिए, लीला भी क्या करने के लिए आते हैं, लीला का ट्रेलर दिखाने के लिए आते हैं। चलो भाई, बहुत भूले भटके बच्चे हैं यहाँ पर, तो अपनी कृपा दिखाने के लिए भगवान क्या करते हैं, उनको यहाँ ट्रेलर दिखाते हैं कि चलो राम के रूप में लीला कर रहे हैं, कृष्ण के रूप में नरसिंहदेव, वामन, वराहदेव, कूर्म इत्यादि, मत्स्य। क्यों लीला कर रहे हैं? हमको आकर्षित करने के लिए। जैसे कि फिल्म आती है तो उससे पहले क्या आता है, उसका ट्रेलर आता है, टीज़र आता है, और उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग उसको प्रमोशन करने के लिए इधर उधर सब शो करते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान हम सबको गोलोक वृंदावन बुलाने के लिए क्या करते हैं, अनेक अनेक अवतार धारण करते हैं, ताकि उस समय के तो जो लोग हैं, जो भगवान के समकालीन लोग हैं, वो तो भगवान का दर्शन करके, भगवान से वार्तालाप करके उनके धाम जा ही सकें। लेकिन साथ साथ क्या है, आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, बद्ध जीव हैं, वो उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके, स्मरण करके, भगवान के अवतारों के विग्रहों का दर्शन करके वो क्या कर सकें, वापस भगवान के धाम जा सकें और यहाँ पे उनको सजा ना मिले। तो इसीलिए भगवान जो है घूमने के लिए आते हैं, और साथ साथ जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो अनेक हेतु, अनेक प्रयोजन एक साथ सिद्ध करते हैं, अनेक प्रयोजन एक साथ सिद्ध कर लेते हैं।
तो इसी प्रकार, तो ऐसे ही भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो अनेक प्रयोजन एक साथ सिद्ध कर देते हैं। परित्र भक्तों की रक्षा भी करते हैं, दुष्टों का विनाश भी करते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि की जो व्यवस्था है उसका भी स्थापन करके जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए आप देखो, आज से लगभग 5300 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। आप बताओ, इतिहास के अंदर 5,500 साल बाद किसी का जन्म दिवस हो और लोग उसको बधाई देने के लिए आ रहे हैं, आप बताओ कितने लोग आते हैं? करोड़ों लोग मंदिर आते हैं जन्माष्टमी के दिन। आप सोचो, भगवान को का दर्शन करने के लिए, उस दिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि आज भगवान ने प्राकट्य हुआ था, आज भगवान का, आज भगवान ने अवतार लिया था, जन्म लिया था। तो आप सोचो, ये छोटा सा एक मंदिर है पंजाबी बाग, 2 लाख लोग आते हैं यहाँ पे, आते थे मतलब आज से 10 साल पहले। अभी तो हमने काउंट ही रखना बंद कर दिया, है ना। आप ये सोचिए, हमारे राधा पार सरती मंदिर में तो 8-10 लाख लोग आते हैं हर जन्माष्टमी में। कितने हो गए? 10 अगर वहाँ जोड़ो, 2 यहाँ जोड़ो, कितने हो गए? 12 लाख। लाख लोग से ज़्यादा तो अब तो और ही बढ़ गए, 1 लाख लोग तो द्वारका में आते हुए कम से कम। कितने हो गए? 13 लाख। ऐसे ही नोएडा के अंदर 1 लाख लोग, 50,000 तो भादुगढ़ में आ जाते हैं। हाँ सोचो, अभी मंदिर खुला है, वो भी देहात के अंदर, है ना। इसके अलावा गाजियाबाद, रोहिणी और इतने सारे मंदिर हैं। ये खाली इस्कॉन मंदिर, इसके अलावा तो अनेक मंदिर हैं। और खाली दिल्ली शहर के अंदर आप सोचिए, 50 लाख 1 करोड़ लोग तो खाली दिल्ली में उस दिन भगवान का दर्शन करने के लिए सुबह से शाम तक। क्यों? क्योंकि आज भगवान का प्राकट्य दिवस है ना। जब किसी का जन्म होता है तो हम बधाई देने जाते हैं, गिफ्ट देने जाते हैं। तो ऐसे ही, तो इसी से सिद्ध होता है कि भगवान, कौन ऐसे लोग होंगे आप बताइए, इनवाइट भी नहीं किया उन्हें, कोई इन्विटेशन भी नहीं दे रहा, अपने आप ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इसी पर्पस के लिए अवतरित हुए थे। अगर भगवान अवतरित नहीं होते तो लोगों कैसे जानते कि भाई भगवान का जन्मदिन है, कैसे लोग भगवान का दर्शन करने आते, कैसे लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने आते? नहीं आ सकते थे। उन्हें कौन पता होता कौन कृष्ण है, कौन रामचंद्र है, कौन नरसिम्हा है? इसके नहीं हो सकता था ना, कि नहीं। तो भगवान आने वाली भावी पीढ़ियों पर भी ये श्रवण कीर्तन की जो विधि है, का जो मार्ग है, जिसके द्वारा लोग इस भौतिक जगत को पार कर सकें, उसके लिए प्रकट होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो भगवान अजन्मा है। पहला क्वेश्चन क्या था? भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? अपने आनंद की वृद्धि के लिए। आनंद तो पूर्ण है ही, ऑलरेडी वो फुल है, लेकिन टू इंक्रीज इज एंजॉयमेंट। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे के अंदर हो, सारी सुख सुविधा हो उसके पास में, हर प्रकार का खाने का व्यंजन हो, और हर प्रकार की सुविधा हो, लेकिन अकेला होगा तो वो भी पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन जब साथ में संगी साथी होंगे तो उसका एंजॉयमेंट और बढ़ जाता है ना। एक ऐड आती थी, मिल खूब जमेगा रंग है जब मिल बैठेंगे आप मैं और, एनीवे जो भी है ना। तो आप देखो, नशेड़ी आदमी क्यों जाता है पब के अंदर, या जोड़ी में पीता है आदमी, अकेले नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा भाई? ऐसे थोड़ी टेस्ट बढ़ जाता है उसका, है ना। लेकिन क्या है, संघ के अंदर और आनंद जो है, टेस्ट विल रिमेन द सेम बट एंजॉयमेंट एनहांसेस। एनी हाउ, तो भगवान इसीलिए जो है। और दूसरा था कि भगवान अजन्मा है या नहीं है? भगवान अजन्मा है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से इस धराधाम पे आते हैं। किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? नहीं, आप भी बहुत उत्तर देते हो, रुको, जिसने नहीं उत्तर दिया वो, किस लिए आते हैं भगवान? ये कैसा है भाई? अभी तो मैंने, मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, आप इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। एक जना हाथ खड़ा करके बोलोगे तो समझ आएगा। नहीं, जिसने कोई उत्तर नहीं दिया वही बताएगा। मैं तो सारा थे दिया। हाँ, और 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 एक और, दुष्टों का नाश करने के लिए। तो भगवान और किस लिए आते हैं? घूमने के लिए आते हैं वास्तविकता के। चलो देख के आते हैं टाइम टू टाइम,
चक्कर लगा के आते हैं। जैसे मान लो आप पे कई ऑफिस हो, कई फैक्ट्री हो, तो मालिक थोड़ी हर फैक्ट्री में लगा होता है, लेथ मशीन चला रहा है ना, ऐसा थोड़ी होता है। वो कभी कभी चक्कर लगा के घूम के आ जाता है, बाकी सब उसके मैनेजर हैं, मुनीम हैं, वो सब अपना देखते रहते हैं, है कि नहीं। मालिक तो अपना आराम से इसी कैबिन में बैठा होता है, मीटिंग कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। हम एक बार एक बड़े एक्सपोर्ट हाउस के मालिक के पास गए थे, गुड़गांव के अंदर। पहले वो यहीं पंजाबी बाग में रहते थे, तो लास्ट से उन्होंने 10,000 गीता हमें स्पॉन्सर किया था। तो हम 2 बार ही गए उनके ऑफिस में। जब भी जाओ बड़े अच्छे से रिसीव करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन पीछे हमेशा क्रिकेट चलता रहेगा। दोनों जब भी मैराथन के दौरान गए, पता नहीं आईपीएल या जो भी चलता था उस समय, तो हमेशा वो इतने बड़े से आराम से बैठ के जो है, उम्र थी उनके 65 के आसपास होंगे, लेकिन जो है वो थोड़ी बैठ करके, और इतना बड़ा ऑफिस, बहुत बड़ा टर्नओवर था उनका, लेकिन आराम से बैठ के जो है क्रिकेट देख रहे थे। फिर जब हमारा गीता की बात आई तो उन्होंने अपने सीएफओ को बुलाया और कह रहे इनसे बात करो आप, ऐसा है। तो हमने सारा प्रपोजल दिया और हमने सॉलिसिट किया। उन्होंने कहा ठीक है, ये बता देंगे आपको फाइनली। तो ऐसे कहने का अर्थ है कि कोई बड़ा आदमी होता है तो भगवान भी ऐसे ही आराम से जो है घूमने के लिए आते हैं, इधर देखने के लिए आते हैं। भगवान को कोई ऐसा टेंशन नहीं होता है मैनेज करने के लिए। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई और अब भगवान रिटायर हो गए क्योंकि भगवान से मैनेज नहीं हुई, है ना। कहते हैं कि भगवान ने बनाई तो सही, लेकिन भगवान मैनेज नहीं कर पाए, तभी देखो इस सृष्टि में इतना उपद्रव है, इतनी तकलीफ है, यहाँ पे इतना मिसमैनेजमेंट है। वो ये नहीं देखते कि भाई देखो सूर्य रोज निकल रहा है, चंद्रमा रोज निकल रहा है, ऋतुएं बदल रही है, पर्वतों से नदियाँ बह रही है ना, समुद्र में पानी जा रहा है, एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है। वो ये नहीं देख पाते क्योंकि अज्ञानी लोग हैं। जैसे एक बार एक और व्यक्ति विदेश से आया था, तो भारत घूमने के लिए आया था भारत, तो बहुत पूरा भारत घूमा। तो जब वापस जा रहा था लोगों ने पूछा भाई क्या सीखा तुमने। कह रहे मैं जब आया था नास्तिक था, लेकिन जाते समय मैं आस्तिक हूँ, भगवान एग्जिस्ट करता है, मुझे पूरा विश्वास हो गया। लोगों में लगा बड़ा, भारत भूमि ने बड़ा चमत्कार कर दिया। बोले कैसे आया तुम्हारे अंदर ये रियलाइजेशन ये। तो कह रहे भाई ये ऐसा देश है, ऐसे भगवान ही चला सकता है खाली। तो एनी आओ, तो कहने का अर्थ है कि ये तो एनी मजाक था, लेकिन भगवान केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए आते हैं और यहाँ पे वो अपने हर प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है, जैसे मैंने बताया भगवान के एंजॉयमेंट के अंदर जो है सहयोग करना, या प्रभुपाद जी कहते हैं टू सप्लाई द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंजॉयमेंट फॉर कृष्ण। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आनंद को प्रायोरिटी रखते हैं। तो आनंद की इच्छा करना बुरा है या सही है? आप क्या कहते हो, आनंद की इच्छा करना सही है या गलत है? कितने लोग कहते हो गलत है? कोई नहीं कहते। कितने लोग कहते हो सही है? कितने लोग कंफ्यूज ही हो? कभी भी ऐसा हमेशा ही होता है, कुछ रेंज हमेशा ऐसे रहती है जो हाथ खड़ा नहीं करती। क्यों? आनंद की इच्छा करना गलत नहीं है? क्यों? हाँ हाँ, जीवात्मा भगवान का अंश है, सच्चित और आनंद तो हमारा स्वाभाविक नेचर है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम भगवान से स्वतंत्र होकर के एंजॉयमेंट चाहते हैं, ये है हमारी मूल गलती बेसिकली। तब हमें क्या करना है, उसी एंजॉयमेंट को किसके साथ जोड़ना है? भगवान के साथ जोड़ना है, या कह लीजिए भगवान के साथ एंजॉय करना है, ये है, या भगवान की इच्छा के अनुसार एंजॉय करना है, भगवान की आज्ञा अनुसार। ये है कृष्ण भावनामृत, यू नो। जब हम अपने आप को भगवान के प्रति पूर्णतया भगवान के नित्य दास के रूप में अपने आप को हम पूर्णतया स्वीकार कर लेते हैं, है ना, और भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो भगवान इस पर्पस के लिए प्रकट होते हैं। और हम देखते हैं जब कृष्ण के रूप में भगवान आते हैं तो भगवान कहाँ प्रकट हुए थे? जेल के अंदर, आधी रात को। अष्टमी तिथि कोई बहुत शुभ नहीं होती, वो भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तो और भी ज़्यादा कोई ऐसा, है ना, वो भी रात के 12 बजे जेल काल कोठरी के अंदर। लेकिन कैसे पैदा हुए भगवान? चतुर्भुज रूप के अंदर, है ना, देवकी और वसुदेव के सामने
मान लो आपके घर में आपकी संतान पैदा हो 4 हाथ वाली, तो आपका क्या हाल होगा? आप खुश होगे, दुखी होगे? हैं? आप डर जाओगे बुरी तरीके से, है ना? लेकिन अगर और वो संतान चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म मुकुट पीताम्बर धारण की हो, फिर वो लग रहा होगा ये तो सपना है खाली, है ना? लेकिन वास्तविकता के अंदर ये सपना नहीं है, ये सभी वैष्णवों का प्रेरोगेटिव है, आप कह सकते हैं, या वैष्णवों की सिद्धि है कि भगवान की इंटीमेटली सेवा करना वास्तविकता के अंदर, है ना? भगवान के मित्र बन के, भगवान के माता पिता बन के, भगवान के प्रेमी बन के, सखा बन के, भगवान के दास बन के, जो है वास्तविकता के अंदर यही वैष्णव की इच्छा होती है कि कैसे हम भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित कर सके। प्रभुपाद जी कहते थे कि कर्मी लोग भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन वैष्णव तो भगवान से ही बड़े होते हैं। भगवान के वो कह रहे वैष्णव हैज बिकम फादर ऑफ गॉड। और एक फोटो दिखाते हैं जहाँ पे कृष्ण नंद महाराज की पादुका अपने सर पे लेके जो है वो लेके आ रहे हैं, तो भगवान की चप्पल आप बताओ, है ना? तो वैष्णव बड़ा है या भगवान? भगवान का भक्त बड़ा हुआ या भगवान? देखो चप्पल कौन उठाता है? छोटा आदमी उठाता है कि नहीं, है ना? तो जो भगवान उस दृष्टिकोण से देखें, एक भक्त के प्रेम से, भक्त की भक्ति से भगवान क्या हो जाते हैं, भगवान की भगवत्ता झुक जाती है उस पास, या भक्त भी अपनी भक्ति से भगवान से जो है सर्वोपरि पोजीशन में आ जाता है, भगवान से ऊपर हो जाता है, या भगवान उसके द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। जैसे आप बताओ, गीता के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। और ड्राइवर बड़ी पोजीशन है या पैसेंजर? नेचुरल जो रथी है वो आगे देता है, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ये करो, इधर जाना है, उधर जाना है। और ड्राइवर की पोजीशन सम्माननीय होती है, इतनी सम्मानजनक नहीं होती, कम सम्मानजनक होती है। और यहाँ पे कौन ड्राइविंग कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। और इतना परफेक्ट, आप देखो, पूरा दिन भर तो घोड़े चलाना और रात में घोड़ों को मसाज करना, घास वास खिलाना, दवाई वाई, उनको भी चोट लगती थी, ये सब भगवान खुद किया करते थे, पूरा घोड़ों की देखभाल किया करते थे। क्यों? क्योंकि भक्ति ऐसी है जिसके द्वारा एक भक्त जो है वो भगवान को भी नियंत्रित कर सकता है। तो ये भक्त की स्थिति है। और ये भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान एक ब्यूरोक्रेट हैं, एक डिक्टेटर हैं जो एक स्थान पे बैठे हैं और सबको अपना गुलाम बना के रखे। नहीं, भगवान एक ऑल एंजॉइंग पर्सनालिटी हैं, एक पुरुष हैं, एक व्यक्ति हैं, यू नो, जो अपने भक्तों के साथ बराबर रेसिप्रोकेट करते हैं, रसों का आस्वादन करते हैं। वो पोजीशन, भगवान की पोजीशन को एंजॉय नहीं करते, वो अपने भक्तों के साथ रसों को आदान प्रदान को एंजॉय करते हैं। नॉर्मली इस जगत में हर आदमी क्या सोचता है? अपने पोजीशन से वो पावर गेन करता है, लेकिन भगवान अपनी भगवान की पोजीशन से नहीं, अपने भक्तों के प्रेम से जो है भगवान संतुष्ट होते हैं, है ना? तो ये जो जन्माष्टमी और ये अन्य महोत्सव हैं, भगवान हम सब पे कृपा करने के लिए आते हैं और हमें सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए आते हैं। वैसे आप बताओ, हम भक्तों को जन्माष्टमी साल में एक दिन मनानी चाहिए या रोज मनानी चाहिए? वास्तविकता में देखा जाए तो हमें रोज ही मनानी चाहिए। भगवान को अपने हृदय के अंदर हमें रोज प्रकट होने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। मम मन मंदिर रहो निशिदीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो अपने हृदय को भगवान का मंदिर बनाना चाहिए हमें, और रोज हमें भगवान को आमंत्रित करना चाहिए कि भगवान वहाँ पे नित्य निवास कर सके, है ना? लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कर पाते नहीं? हाँ या नहीं? आपने कुछ लोग सोच रहे हो कि नहीं बोलना ठीक नहीं। हाँ, रोज हम कर पाते हैं, ऐसा हो सकता है आपस से कुछ लोग कर भी पाते हो, लेकिन अधिकांशतः हम सब बद्ध जीव हैं तो हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें क्या करते हैं, भगवान बीच बीच में अनेक प्रकार से अवसर प्रदान करते हैं। जैसे मान लो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, चतुर्मास होता है, या कार्तिक का महीना है, एकादशी तिथि है,
जन्माष्टमी है, नृसिंह चतुर्दशी है, रामनवमी है, वामन द्वादशी है, वराह द्वादशी है, गोवर्धन पूजा है, अन्य अन्य ऐसे, गीता जयंती है। तो ऐसे अनेक प्रकार से भगवान क्या करते हैं, हमें जो है अवसर प्रदान करते हैं कि हम उनकी कृपा को उनकी सेवा करके उनकी कृपा को आकर्षित कर सकें। जैसे कोई त्यौहार होता है तो कंपनी वाले सेल निकालते हैं ना, 50% सेल, 25% सेल, दिवाली सेल, ये सेल, वो होली सेल, होली मेला, कुछ कुछ ऐसे मौका निकालते रहते हैं। ऐसे ही भगवान ऐसे पवित्र तिथियों के ऊपर, पवित्र अवसरों के ऊपर अपनी कृपा की सेल लगाते हैं। जैसे विशेष कार्तिक का महीना है, या और जो आचार्य होते हैं वो उन तिथियों को और ज़्यादा एक्सपैंड कर देते हैं। एक तो कार्तिक का महीना था, प्रभुपाद जी ने आप देखो और इतने फेस्टिवल बढ़ा दिए, पूरा महीना मैराथन, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन भी कर दिया। उसके बाद में फिर भक्त लोग नवदीप मंडल परिक्रमा चले जाते हैं, है ना। तो पूरा साल ही इस्कॉन के भक्त तो कभी कभी सोचते हैं यार बहुत काम दे दिया भगवान ने, है ना, इतनी सेवाएं दे दी, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक ही नहीं मिलता यहाँ पे। तो भगवान की वास्तविकता में कृपा है कि हमें माया के लिए ब्रेक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, विशेषकर प्रभुपाद जी ने, कि भक्तों को माया के लिए कोई ब्रेक ही ना हो। तो इसीलिए फिर भी, क्योंकि हम भगवान को पूरा साल जन्माष्टमी नहीं मना पाते, तो भगवान ऐसे अवसर हमें प्रदान करते हैं। और विशेषकर मैं कहूँगा सारे वैष्णव समाज के लिए भी, और इन जनरल सनातन धर्म के लोगों के लिए भी जन्माष्टमी एक बहुत ही बड़ा मुख्य पर्व है, मुख्य उत्सव है, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। और सब जगह इस पर्व को बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। आपको तैयारी करो या ना करो, लोग तो फिर भी मंदिर आएंगे ही आएंगे, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी के समय में जब प्रभुपाद जी ने विदेश के अंदर इस त्यौहार को मनाया, तो स्टार्टिंग में तो कम भक्त थे, ना कोई बड़े मंदिर थे, ना विग्रह थे उस समय, और ज़्यादा भक्त नहीं थे। विदेश की धरती पे तो वैसे भी कौन जानता है क्या कृष्ण है, क्या कृष्णाष्टमी है, जन्माष्टमी है, सब भी कोई नहीं जानते। तो थोड़े से शिष्य थे, प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी ने जानते हैं क्या किया, कैसे मनाया इस उत्सव को। प्रभुपाद जी ने मनाया, भक्तों को बोला अभी आप क्या करो, कृष्णा बुक पढ़ो। और भक्त लोग खूब कृष्णा बुक पढ़े जा रहे हैं, और 12 बजे तक सबका उपवास, नो ईटिंग, नो ड्रिंकिंग, नो स्लीपिंग। और प्रभुपाद जी अपनी कृष्णा बुक को सुन रहे हैं, है ना। और रात के 12 बज गए, ऐसा मैंने सुना है, भक्त लोग कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं और सबको नींद आने लग रही है ना। और फिर फाइनली ऐसे 1 बज गया पढ़ते पढ़ते, तो प्रभुपाद जी ने कहा ओके लेट्स हैव फीस्ट। फिर भक्तों ने 1-1:15 बजे ऐसे जाके प्रसाद ग्रहण किया। जब प्रभुपाद जी जलदूत के ऊपर थे, जब विदेश जा रहे थे, तो भी जन्माष्टमी का उत्सव आया था। और प्रभुपाद जी ने उस दिन भी जहाज के ऊपर भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया और उस प्रसाद का वितरण किया, है ना। तो कहने का अर्थ है, जन्माष्टमी जब हम मनाते हैं, हो सकता है कभी कभी आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आप अकेले ही हो, मान लीजिए, है ना, और आसपास कोई भक्त ना हो, कोई मंदिर ना हो, ऐसा हो। आजकल तो खैर ये चीज़ नहीं है, लेकिन कई कई शहर में, गांव में ऐसा हो सकता है, आप किसी बिजनेस टूर के ऊपर हो, तो भी देयर इज़ नो एक्सक्यूज व्हाई यू शुड नॉट सेलिब्रेट जन्माष्टमी। मान लीजिए अधिकांशतः इस मौसम में लोग बीमार बहुत होने लग जाते हैं, है ना। तो मान लो आप जन्माष्टमी में बीमार हो, तो क्या आपके पास एक्सक्यूज़ है जन्माष्टमी नहीं मना सकते? नहीं। आप घर में फिर भी चाहे बिस्तर पर लेटे हो, कीर्तन चला सकते हो, लेक्चर सुन सकते हो, भगवान के विग्रह के दर्शन कर सकते हो। चलो फास्टिंग नहीं भी किया तो भगवान भावग्राही जनार्दन है। ऐसा नहीं कि मेरे बर्थडे में फास्टिंग नहीं किया, चलो तुमको नरक भेज देता हूँ, है ना। भगवान ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान बुरा मान जाते। लेकिन हाँ, हम तपस्या करते हैं भगवान को दिखाने के लिए कि हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपके सेवक हैं। तो जब हम ये जन्माष्टमी मनाते हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक है, 2 तैयारियां हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। आंतरिक रूप से कि भगवान इतने कृपालु हैं कि वो इस धराधाम पे प्रकट हुए हमको श्रवण कीर्तन की विधि प्रदान करने के लिए, तो हम कैसे उनका आभार प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारा भारत है, कैसे हम उनके नामों का और अच्छे से जप कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में जप कर सकते हैं, हम कैसे उनका स्मरण बढ़ा सकते हैं,
कैसे अपनी सेवा को बढ़ा सकते हैं, भगवान से अपने संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए जो प्रक्रिया हो उसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये तो है आंतरिक तैयारी, ये जरूरी है या नहीं है। और दूसरा क्या है, वो है एक्सटर्नल प्रिपरेशन, बाह्य तैयारी। बाह्य तैयारी क्या है कि जन्माष्टमी के दिन मान लो आपके ऑफिस की छुट्टी नहीं है तो आप छुट्टी लेने की व्यवस्था करो कि चलो छुट्टी ले लेते हैं। मंदिर के अंदर अनेक लोग आएंगे तो नेचुरली बहुत सारे वॉलंटियर्स की आवश्यकता होती है, सेवा की आवश्यकता होती है, गाड़ी पार्क करने के लिए, जूता उठाने के लोग, शू स्टॉल पे सेवा करने के लिए, मंदिर में सफाई रखने के लिए, सबको दर्शन हो सके तो डिसिप्लिन अनुशासन रखने के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, और अनेक अनेक सेवाएं रहती है। पुजारी अपनी सेवा करते हैं, भगवान को सुंदर पोशाक पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, फूलों की सजावट करते हैं, वह लोग खूब मात्रा में प्रसाद बनाते हैं, लोगों को बांटते हैं, है ना। तो ऐसे अनेक प्रकार की तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम वर्तमान समय के अंदर देखें, लगभग पूरे विश्व भर के अंदर और खासकर भारतवर्ष के अंदर जो जन्माष्टमी है ये एक सबसे बड़ा प्रीचिंग फेस्टिवल बन गया है, यू नो। जैसे प्रभुपाद जी के समय में ज़्यादा कीर्तन लोग करते थे, अध्ययन करते थे, अभिषेक अटेंड कर पाते थे, लेकिन जन्माष्टमी के समय पे आज के वर्तमान समय में इतना सारा आयोजन करना पड़ता है क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से इतना वॉल्यूम बढ़ गया है, इतने लोग आते हैं। अब जाओ, अगर आप में से कितने भक्त आए पुरुषोत्तम मास में वृंदावन जाके आए? ज़्यादा नहीं गए आप में से। आपको वहाँ कितनी भीड़ मिली? इतना, आप सोचो अब बड़ी गाड़ी लेके जाओगे तो छठी करा के आगे नहीं जाने देंगे आपको, आपकी बस छठी करा पे खड़ी कर देते हैं। आप सोचो गाड़ी होगी तो रुक्मिणी विहार पार्किंग के अंदर खड़ी कर देंगे, बाद में पैदल रिक्शा लेके जाते रहो, और इतना रश। और आज से 50 साल पहले अगर आप 50 कह लो 60 साल पहले अगर आप वृंदावन जाते तो खाली पड़ा होता था, सुनसान होता था वृंदावन प्रैक्टिकली। और एक भक्त बता रहे थे, अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, 1 दिन पहले रादर, तो वो कह रहे थे कि आज से 25-30 एक साल पहले करीब जब वो जवान थे तो परिक्रमा लगा रहे थे, परिक्रमा लगाते कह रहे कि पूरा वृंदावन प्रैक्टिकली परिक्रमा का छोटा सा, मतलब अभी जैसे 12 किलोमीटर की परिक्रमा है तो कोई 2-1 किलोमीटर रास्ता होगा जो पक्का था, बाकी 10 किलोमीटर रास्ता पूरा बालू, रेत ही रेत। कह रहे जब हम वापस आते थे तो पूरे पैर इतने रेत से भरे होते थे। और ज़्यादा दूर क्या बोलूँ, मैंने अपने बचपन में देखा है, बराह घाट से लेकर के और गोरे दाऊ जी तक पूरा मिट्टी होता था, वहाँ पे कच्ची रोड होती थी पूरा हमेशा, 25 साल पहले, आज से लगभग 24-25 साल पहले। तो मैं बात क्यों कह रहा था, वृंदावन, हाँ, रश। तो सब जानते हैं प्रभुपाद जी ने विदेश में प्रचार किया, है ना, उसी की वजह से आज वृंदावन धाम इतना पॉपुलर हो गया कि इतने लाखों लोग आते हैं वहाँ पे, है ना। और आज की डेट के अंदर यूपी का लगभग वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपिंग एरियाज में से एक है वृंदावन, यू नो, भौतिक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। 3 बड़े बड़े होटल वहाँ पे आ रहे हैं अभी, हयात, यू नो, और 2 और बड़े बड़े होटल जो है 5 स्टार होटल वहाँ पे लोग बना रहे हैं। तो अभी इसको पता नहीं भगवान की कृपा बोले या महामाया बोले, वो पता नहीं, वो जजमेंट तो नहीं देने वाला मैं कोई, लेकिन कहने का अर्थ है कि इतने लोग आते हैं तो उनकी व्यवस्था करने के लिए जो है हमें बहुत सारे आयोजन करना पड़ता है, धनराशि एकत्र करनी पड़ती है, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और इसका लेकिन उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान से जुड़ सकें, और दूसरा उस सेवा के माध्यम से हम भी अपना प्रेम और आभार भगवान को प्रकट कर सकें, है ना। तो आपको क्या लगता है, आंतरिक तैयारी ज़्यादा जरूरी है या बाह्य है? दोनों जरूरी है। ज़्यादा जरूरी क्या, चलो बाह्य, क्यों? अंदर से हम सब कुछ करें मंदिर में, अगर जैसे मैनेजमेंट के बारे में बताया कि सब कुछ सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना है, पार्किंग करना है, लोगों को दर्शन देंगे, अगर इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो सारी तैयारी घड़ी की घड़ी रहेगी। प्रभु जी कह रहे हैं कि एक्सटर्नल तैयारी ज़्यादा जरूरी है। आप में से कितने लोग सहमत हैं इनके साथ कि एक्सटर्नल प्रिपरेशन ज़्यादा जरूरी है? एक, खड़ा करो हाथ, आपने भी तो बोला हाथ खड़ा करो। 2, 3, बस। कितने लोग कहते हैं आंतरिक तैयारी ज़्यादा जरूरी है? हैं?
आंतरिक ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो, आंतरिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तब आप सही से बाह्य जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। लेकिन बाहरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तब आप आंतरिक भी ठीक प्रकार से शायद कर पाओगे। अगर बाहर सुविधा नहीं होगी, पता लगे आप मंदिर आए, आपकी चप्पल चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, दोबारा आप मंदिर आओगे या नहीं आओगे? बोले भाई ऐसे मंदिर तो नहीं आएंगे कि हम गाड़ी या चप्पल जो है जहाँ पे चोरी हो जाती है। फिर भी भक्त लोग क्या करते हैं, वो दोनों प्रकार से तैयारी करते हैं। एक है आंतरिक प्रिपरेशन, इसलिए कि हम माध्यम बन सकें और लोगों को भी भगवान से जोड़ने के लिए, कि उनका मंदिर आते समय अनुभव ठीक हो सके। तो इसीलिए हमें श्रम करना पड़ता है ना। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो कौन ज़्यादा मेहनत करता है, गेस्ट या होस्ट? होस्ट को ही सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे हम सब गेस्ट हैं या होस्ट हैं? आप में से कितने लोग होस्ट हो? कई भाई लोग कहते हैं हम घोस्ट हैं। घोस्ट नहीं, आप होस्ट हो। तो आप सबको जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में खूब सारी सेवाएं करना होगा। तैयार हो आप? तन मन से या धन से? हैं? तीनों की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं, धन की तो आवश्यकता नहीं है, कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, है नहीं है? तो ये आप अगर होस्ट हो तो कृष्ण, एक भक्त की इच्छा रहती है कि कृष्ण का गुणगान सर्वत्र हो, अधिक से अधिक लोग उनके भक्त बन सकें। तो इसीलिए ये एक ऐसा त्यौहार है जिसपे इतने लोग स्वयं मंदिर आते हैं। अगर उनका अनुभव अच्छा जाता है तो दोबारा आएंगे, अनुभव खराब जाएगा तो क्या होगा, हम नहीं आएंगे इस मंदिर, है ना। तो इसीलिए बाह्य प्रिपरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आंतरिक प्रिपरेशन हमारा इंडिविजुअल होमवर्क है, जहाँ पे इस सेवा के प्रति हम अपनी कमिटमेंट को के लिए तैयारी कर सकें। क्यों, जब आप सेवा करेंगे तो आपको लगता है कोई तकलीफ आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्यों? क्यों, भगवान की सेवा में किस बात की तकलीफ है? तो और चैलेंजेस बता के आएंगे या बिना बताए आएंगे? कई बार क्या होता है, कैसी कैसी चुनौतियाँ आती है। एक बारी हमारी रथ यात्रा का त्यौहार था, तो हुआ क्या कि वो एक पॉइंट पर रथ यात्रा रोक दिया, तो थोड़ी डिले हो गई रथ यात्रा। डिले हो गई तो कोई 100-150 भक्त उधर थे जिनको वाइंड अप करना था, नेचुरली डिले हो गया। भगवान के विग्रह जिनको लेके जाने हैं और कई सारे जो साउंड सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हर चीज़ें वाइंड अप करनी थी। 100 भक्त करीब पीछे रह गए। अब मंदिर में संभव प्रसाद हमको मैसेज नहीं दिया कि भाई इतने वक्त पीछे रह गए, तो ये अपना आराम से बांट दिए प्रसाद। कुछ था एक्स्ट्रा भी था, तो अब 9:45 करीब वो 100 भक्त आए। तो मैं उसी बस में आ रहा था, सारे लदे पड़े बस के अंदर। तो मैंने भक्त को बोला है फ़ोन कर दो प्रसाद। वो इधर तो हालत ख़राब हो गई, प्रसाद नहीं है भाई, क्या करें। अब पूरा दिन रथ यात्रा और प्रसाद ना मिले तो आप सोचो, है ना। और बेचारे किचन इंचार्ज की तो हालत ख़राब हो जाए बिल्कुल, है ना। और भूखा साधु क्या होता है, बाघ समान होता है ना। और सारा दिन मेहनत किया हो और उसके बाद प्रसाद ना मिले, तो फिर तभी रात के अंदर प्रसाद बनाया तुरंत ही, जो बना सकते, जो व्यवस्था कर सकते, इधर से इकट्ठा किया। तो ऐसे कई बार बहुत सी चुनौतियाँ आ जाती है। एक बार याद है, हम जब मैंने नया नया मंदिर तब ज्वाइन ही किया था, मैनेजमेंट के अंदर घुसा ही था मैं, 2010 या 10 की बात होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो क्या हुआ, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये चुनौती किसी को पता भी नहीं थी। थोड़ा उस समय विस्तारित योजना ज़्यादा बना दी। जैसे जैसे आइडिया आते गए, लोग प्रोग्राम को बढ़ाते गए, उतना प्लान नहीं था। और जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ, खूब बारिश वारिश आ गई। अब वो जो बिजली वाले ने तार लगाई थी तो ढंग से नहीं लगाई थी, पता नहीं कभी इधर करंट आए, कभी उधर करंट आए, कभी इधर करंट आए। ओहो, जो हालत ख़राब हुई उसके बाद तो, कभी ज़मीन के नीचे से कोई करंट आ रहा है किसी को, तो बहुत समस्या हो गई। फिर हमने उसको फीडबैक में लिख लिया। अगले साल से फिर हमारी हेल्पलाइन हमने बनानी शुरू कर दी, कुछ भक्तों को वहाँ डेडिकेट किया।
और पहले से ध्यान रखते थे कि बिजली वालों के साथ, तारों वालों के साथ प्रॉपर मीटिंग किया करते थे। एक बारी आपको सबसे बड़ी चुनौती बताता हूँ, बलराम जयंती का त्यौहार था। और बलराम जयंती क्या, क्योंकि दिल्ली में तो कृष्ण बलराम हमारे यहाँ ही है खाली, तो सब मंदिर से हम इनवाइट करते थे, बहुत सारे सीनियर डिवोटी भी आए थे। उस दिन एक बात होती है, रक्षाबंधन होता है तो क्या होता है, लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं तुरंत ही, ज़्यादा देर रुकते नहीं है। तो इसीलिए मतलब ठीक ठाक रश था। तो ये जो अभी प्लॉट हमने ले लिया मंदिर का, तो यहीं प्रसाद था उस समय। तो फिर तो हमने उस जो ओनर थे उस समय, तो उनसे ले रखा था। तो और वही साल पे हमने नए नए मंदिर के अंदर ये सारे सीसीटीवी इंस्टॉल भी किए थे, और जो लाइव दर्शन का कैमरा था तो वो किया था। अब हुआ क्या कि आपको पता होगा शायद, मंदिर के सामने से ना जो लैंड है, ऊपर से हाई टेंशन वायर जाती है, आपको किसी को मालूम है? वो बहुत हाई वोल्टेज की वायर है। तो वो उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हवा की वजह से या किसकी वजह से वो हिली। जब दोनों आपस में टच हो गई तो स्पार्किंग हुआ, और समहाउ वो वहाँ के पोल से टच हो गई। तो पोल में करंट आया जैसे ही, तो वहाँ पे, और उसी पोल पे हमारा सीसीटीवी था। तो अब वो सीसीटीवी के अंदर करंट आया, और पूरे मंदिर के जितने सीसीटीवी सारे वायर्स के थ्रू फैल गया। हर कैमरे में स्पार्किंग होना शुरू हो गई, धुआं निकलना शुरू हो गया हर सारे मंदिर के हर कैमरे के अंदर। और वो फिर कनेक्टेड था हमारे ऑफिस के साथ में। तो नया नया 1.5 लाख रुपये का कैमरा लगाया था हमने लाइव दर्शन का, पूरा फूक गया। वो स्क्रीन लगाई थी वो भी फूक गई, है ना। और चलो इतना तो जो आप, सब जगह धुआं निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों निकल रहा है, ठीक है, बिजली का है या क्या है। और इधर से क्या हुआ, वो स्पार्किंग हुई जहाँ पे, तो नीचे बाइकें खड़ी थी उस पोल के पास। 2 बाइक के फ्यूल टैंक पे जाके वो चिंगारी लगे, वहाँ आग लग गई बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर। तो सब हम पिछले साल का अनुभव था, तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, और 2-4 भक्त हमने ट्रेन कर रखे थे, चलाने वाले भी। नहीं तो क्या होता है, एक्सटिंग्विशर तो होता है, पता नहीं चलाना कैसे है। तो फिर हमने किसी को बताया नहीं, दोनों बाइक जिसकी भी थी, भगवान मालिक है किसकी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे आग को कब्जा, मतलब कंट्रोल हो गई, आग जो है काबू के अंदर आ गई बिना किसी उपद्रव के। तो कहने का मतलब ये, तो मैं आपको बहुत ग्रॉस, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस कई बार आ जाते हैं। प्रसाद कम पड़ जाता है, प्रसाद खराब हो जाता है ना, लोग नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये भाई व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कई सारी चुनौतियाँ आती रहती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भक्तों का सहयोग, है ना, और भक्तों का प्रिपरेशन बेसिकली, ताकि ऐसी जब कोई उपद्रव हो तो कैसे डील करना है उसके साथ में। तो जन्माष्टमी दिन अनेक सेवाएं रहती है, फास्टिंग भी होती है उस दिन, तो और ज़्यादा तपस्या हो जाती है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है, सबसे पहले तो आप सब सेवा ज़रूर लीजिए। ऐसे नहीं कि भगवान का त्यौहार है, हम तो गेस्ट हैं खाली, है ना। तो आपको बढ़ चढ़ के सेवा लेनी चाहिए। दूसरा, जो सेवा लो उसे पूरा भी करो। कई बार हमारे वक्त सोचते हैं भगवान का जन्मदिन है, भगवान तो अपनी सेवा खुद मैनेज कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है ना। हम आधा 1 घंटा लेट भी पहुंच जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ऐसा होता है कई बार वक्त साथ में, या कई लोगों का स्वभाव ही होता है थोड़ा लेट से ही निकलते हैं। कोई त्यौहार, शादी त्यौहार होता है तो सब आदमी आराम से ही निकलता है, भाई सब लेट ही चल रहा होगा। लेकिन मंगल आरती कितने बजे होगी? वो तो 4:30 ही होगी, वो तो लेट होने वाली नहीं है। तो जब 4:30 होगी तो लोग कितने बजे आना शुरू कर देंगे? 3:30 बजे जो है लाइन लगाना शुरू कर देंगे। तो फिर उनको चप्पल जूता कहाँ खोलने के लिए वाले लोगों को कितने बड़े तैयार रहना पड़ेगा भाई, कम से कम 3, 20, 25 पे तैयार रहे ना जूता घर पे, सब चीज़ लेकर के। तो ऐसे बहुत मेहनत लगता है, खासकर पार्किंग में, शू स्टैंड के अंदर। शू स्टैंड वाले सुबह 3 बजे चालू करेंगे और अगले दिन रात के 1 बजे तक उनके नॉन स्टॉप सेवा चलेगी। तो इसीलिए बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए सब भक्तों का बहुत समर्पण चाहिए, और भक्त अच्छा स्वास्थ्य भी रखें अपना। ऐसा हो पता लगे बीमार आदमी क्या सेवा करेगा, फिर एम्बुलेंस में उसको लेके जाना पड़ा, 4 आदमी उसकी सेवा में लग गए अस्पताल के अंदर, है ना, तो वो भी फ़ायदा नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप सब सेवा लीजिए, और आप सबके सहयोग से ही सेवाएं संपूर्ण हो पाएगी। आपको जान के साथ ध्यान होगी, उस दिन लगभग 1,500 से भी ज़्यादा वॉलंटियर लगते हैं सेवा के अंदर, अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर, क्योंकि स्वाभाविक है 24 घंटे तो एक शिफ्ट में कोई भी सेवा नहीं कर सकता। तो आप वक्त सबसे निवेदन है, आपके ग्रुप में एक गूगल फॉर्म भी आएगा, आ गया होगा या तो, है ना,
तो वो आप भर के सेवा का अलॉटमेंट उसके द्वारा होगा, उसमें आप सेवा भर सकते हो। और आई थिंक लीडर्स को अलग से सुंदर कृष्ण ब्रीफ भी कर देंगे कि अपने अपने ग्रुप के साथ कैसे सेवा करना है। और साथ ही साथ आपने सब ने बोला कि भगवान लक्ष्मीपति हैं, लेकिन फेस्टिवल को मनाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है या नहीं? तो आपको क्या लगता होगा, पंजाबी बाग के अंदर ये बलराम जयंती, जन्माष्टमी, प्रभुपाद अपीयरेंस, राधाष्टमी, ये 4 त्यौहार और झूलन यात्रा, 5 त्यौहार मनाने में कितना खर्चा लगता होगा लगभग, अंदाजा? हाँ जी बोल। 1.5 करोड़। और किसी का कोई तुक्का? 5 करोड़। क्यों भाई? 5 करोड़ तो राधा पाठ आरती में भी नहीं लगता होगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो। खैर ये हो सकता है अगर हम भगवान को सोने या हीरे की पोशाक पहनाएं तो फिर भी हो जाएगा। कोई और अंदाजा लगभग? नहीं नहीं, 50 लाख, 30 लाख तो टेंट का लगता है खाली। 30 लाख कॉस्ट द टेंट अलोन, you know. 10 lakh for all the festivals is go in the flower decoration, approximately 10 lakh for DT dresses, around 30 lakh for prasadam, 80 तो straight away I can count on fingers, है ना। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास जो है इन त्योहारों के अंदर खर्चा हमारा होता ही होता है। सारे में इतना फेस्टिवल, प्रसाद है, भगवान की पोशाकें आती है, सजावट होती है, और भी कई टेंट के खर्चे हैं, साउंड सिस्टम्स इत्यादि हैं, पब्लिसिटी है, प्रमोशंस हैं, तो बहुत सारे ऐसे सही फेस्टिवल, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, प्रभुपाद अपीयरेंस डे, राधा अष्टमी। अभी तो बहुत महंगाई बढ़ गई है तो 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा ही लगेगा। अच्छा, हालांकि ये साल रथ यात्रा नहीं है, नहीं तो उसमें कुछ पैसा लगता था, इसीलिए मैंने एक रीजनेबल कम, पहले लगता था 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। अभी क्या है, थोड़ा अपना प्लॉट होने से भी खर्चा बच गया कुछ हमारा, उससे कुछ चीज़ें। बट एनी हाउ लगभग 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो है खर्चा लगता है। तो ये खर्चा कहाँ से आएगा है? होस्ट को ही करना पड़ेगा और क्या, है ना। तो आप जो बात अपने आप को होस्ट मानते हो तो फिर भगवान के लिए जाके आपको दान भी मांगना पड़ेगा, है ना। जैसे देवता लोग जानवों के पास संधि करने के लिए गए थे, तो ऐसे ही आपको भी अपने आत्मसम्मान को रखते हुए लोगों से बोलना पड़ेगा कि भाई देखो भगवान का जन्मदिन है, हमें सेलिब्रेट करना है, आप भी आओ और पैसा भी दो। पैसा मांग देंगे तो जरूर खुद भी आएंगे, अरे भाई पैसा दिया था चलो दर्शन करने तो आते हैं, है ना, कि नहीं। ऐसे इनविटेशन को थोड़ा हल्के में ले लेंगे। तो एनी हाउ आप सब हर साल मेहनत करते हैं हर प्रकार से, ये हमारा इस बार भी निवेदन है कि आप सब भक्त जो है 7 अगस्त का, आज क्या तारीख हो गया, सॉरी 7 सितंबर को, 6 अगस्त हो गया आज, तो 7 सितंबर की जन्माष्टमी है, 31 को अगस्त को बलराम जयंती है, और 27 अगस्त से या 28 अगस्त से देख लेना झूलन यात्रा है। तो आप सब इन पर्वों के अंदर यथाशक्ति यथा क्षमता आप सेवा कीजिए, तन मन धन से, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। और मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम है क्या क्या, आप कहीं नोट भी कर लो और लीडर्स आपको बता देंगे। तो ये है, तो 20 कब से जल झूलन यात्रा 28 है 27 है? या 27 अगस्त है शाम को झूलन यात्रा होगी भगवान की, और 31 तारीख को बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। इसके बाद हमने 2021 से एक योजना चालू की थी कि जो लोग हम क्या करते हैं, एक लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वो डोनेशन दे सकें, इसके लिए कलश अभिषेक और आरती का आयोजन किया जाता है। तो हर साल आपको योजना रहती है 5100, 11,000, 21,000, 31,000, 51,000 और श्री विग्रह सेवक 90,000 रुपीज़। तो मैं वो कुछ फॉर्म भी लाया हूँ, आपके पास भी होंगे फॉर्म? हाँ, तो जिससे आप जो प्रेरित लोग हैं उनको आप सॉलिसिट कर सकते डोनेशंस के लिए। तो पहले हम जन्माष्टमी के दिन किया करते थे ये, लेकिन फिर बहुत रश होता था, बहुत लोग नाराज जाते थे, ट्रैफिक जाम में फंस के आते थे। तो अभी पिछले 2 साल से हमने इसे कई दिनों में डिवाइड कर दिया। तो फिर लास्ट ईयर के फीडबैक के हमने अनुसार इस बार इसे 4 दिन में डिवाइड किया, 3rd, 4th, 5th और 6th।
ये 4 दिन में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 4 दिन शाम को 6 बजे से लगभग 9 बजे तक मंदिर के फर्स्ट फ्लोर हॉल के अंदर ये जो भी लोग डोनेशन देते हैं इस प्रकार से वो आरती और अभिषेक करने शाम को भगवान का आ सकते हैं। वहाँ पे प्रसाद भी रहेगा। तो जो है तो ये आप योजना के द्वारा खुद भी आप सेवा कर सकते हो और दूसरों को भी इसमें आप जोड़ सकते हो इस योजना के अंदर। 7 तारीख को हमने रखा नहीं क्योंकि जन्माष्टमी बहुत रश हो जाते हैं और ख़ासकर ये अभी फ्लाईओवर जो बन रहा है उसकी वजह से बहुत गंदा जैम लगता है ना। हालांकि अभी ठीक है, इन्होंने पुल थोड़ा तोड़ दिया, चौड़ा कर दिया तो थोड़ा आराम हो गया है। नहीं तो पहले तो 45 मिनट लग जाते थे यही पंजाबी बाग में गोल गोल घूमते रहो, लेकिन मंदिर नहीं पहुंच पाते थे आप। यानी हाँ, तो ये योजना जन्माष्टमी की है फंड्स के लिए। इसके अलावा सेवा के लिए आपके पास वो गूगल फॉर्म रहेगा, ग्रुप में भेज दिए। हाँ, तो कोई भी और नए लोग भी जो सेवा करना चाहें, हमारा एक भक्त है, मैंने उसको पूछा कि तुम भक्त कैसे बने, तो वो भक्त बोला कि मैं पहले रोज़ 20 सिगरेट पीता था, रोज़, लड़का था तो, पर मेरा एक दोस्त था वो अच्छा भक्त था, तो वो मुझे लेके आया इस्कॉन मंदिर। तो मैंने देखा, भगवान का दर्शन किया, कीर्तन, लेकिन कह रहे मुझे जो धोती कुर्ता बहुत अच्छा लगा लोगों का। तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे धोती कुर्ता पहनना है। अब कोई आदमी धोती कुर्ता पहन के सिगरेट फूकेगा तो और अजीब लगेगा, है ना। तो इसने कहा चल ठीक है, तेरे को पहनाऊंगा एक दिन धोती कुर्ता। तो फिर उसे जन्माष्टमी और फिर और मंदिर आया तो उसने जन्माष्टमी का टाइम था तो उसने कहा मुझे जन्माष्टमी पे सेवा करनी है, कुछ सेवा दिला दे मुझे कुछ। उसके ना स्वाभाविक समभाव संस्कार थे। तो इस वक्त ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, तू उस दिन सिगरेट नहीं पिएगा। कह रहा नहीं पीऊँगा। तो उसे छोड़ दी सिगरेट उस दिन के लिए। और इसने क्या किया, इसको कि धोती कुर्ता पहना दिया, एक सेवा पता नहीं कौन सी ठंडाई बांटने में या कहीं तो सेवा भी लगा दिया उसका। उसको बहुत मज़ा आया सेवा करने में। और शाम को IVF के स्टॉल पे ले गया उसे, और वहाँ पे क्या था, ऐसा एक क्विज़ कराते थे, और जो क्विज़ में सर्टेन परसेंटेज के ऊपर ले आएगा उसको डिस्काउंट देंगे रजिस्ट्रेशन के कोर्स के लिए। तो इसने कहा क्या डिस्काउंट दिला दे। कह रहा डिस्काउंट तो बाद में छोड़, मैं तेरे को पेपर में से आंसर बता देता हूँ, तो टिक करके आ जाएगा। तो इसने उसको आंसर आते रजिस्टर करा दिया। कह रहे प्रभु जी उस त्यौहार में मैंने धोती कुर्ता पहना, सेवा की, और वो मेरे को नहीं पता उसके बाद मैंने सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। और फिर वो भक्त बन गया, दीक्षा भी लिया, मंदिर में 1 साल ट्रेनिंग भी लिया ना उसने। फिर अभी मेरे को रिसेंटली उसने बताया जब आश्रम अपना सोच रहा था क्या करूँ मैं आगे विवाह करने के लिए, तो मैंने बोला एक बात बताया, थोड़ा बता दो तुम भक्त बने कैसे। तो उसने बताया पूरा कहानी मुझे। तो मैं ये बात क्यों कह रहा था आपको कि सेवा करने में लिए अगर कोई लोग जुड़ना चाहें तो इस बार हम कोई भी हार्ड कॉपी नहीं रख रहे हैं। नॉर्मली हम मंदिर के अंदर हार्ड सेवा का फॉर्म रखते थे, तो वो इस बार ही नहीं है। एवरीवन हु हैज़ टू वॉलंटियर हैज़ टू डू रजिस्ट्रेशन थ्रू दिस ऑनलाइन फॉर्म बेसिकली। और 4, 5, 6, 7 को ये कार्यक्रम है। 8 को प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है। तो नॉर्मली जन्माष्टमी पर लोग बहुत थक जाते हैं और समहाउ प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस बहुत साइड लाइन हो जाता है, क्योंकि डिवोटी थके होते हैं। हमारा आपसे निवेदन है अगर हो सके तो भक्तों को प्रभुपाद जी का आभार प्रकट करने के लिए उनकी व्यास पूजा को बड़े भव्यता से मनाना चाहिए। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि आप व्यास पूजा के दिन भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। अगर तो आप जो भी अपने काम धंधे से ऑफिस से कैसे मैनेज करेंगे वो तो आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। और इसके बाद 23 तारीख को है श्री श्री राधा अष्टमी, राधा रानी का प्राकट्य दिवस, तो वही मनाया जाएगा। और साथ ही 7 तारीख को जन्माष्टमी के दिन जहां आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं, वो है पंजाबी बाग क्लब लॉन नंबर 2 के अंदर पंजाबी बाग। वहाँ पे कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे। 6 बजे के बाद पालकी यात्रा रहेगी राधा कृष्ण की, और बहुत बढ़िया ड्रामा रहेगा कृष्ण जन्म के ऊपर। एक लेज़र और बीम शो रहेगा। उसके अलावा किड्स कॉर्नर रहेगा, कई कॉम्पिटिशन्स होंगे, वो सब की सूचना भी हम आपको दे देंगे।
तो आप सब उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खासकर नए लोगों को वहाँ बुला सकते हैं। और शाम को फिर क्या होंगे? हाँ, वो भी होगा। कृष्ण गेम्स भी होंगे, कृष्ण गेम्स भी होंगे। और 10:30 बजे के बाद सब भक्तों के लिए वहाँ प्रसाद भी रहेगा। 10:30 लगभग 11:45 के आसपास फिर हम चालू कर देते हैं। और ऐसे यूजुअल 10:30 मंदिर में महाअभिषेक होता है। तो आप वैसे कितने भक्त पहले भी पिछले सालों में भी सेवा करते रहे हो? तो फिर तो आप लगभग सभी होस्ट हो, पुराने होस्ट हो, आप नए हो, है ना? लेकिन पुराने होस्ट के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जानते हैं क्या? बताओ क्या प्रॉब्लम होती है? उनको सब पता होता है पहले से, है ना? तो जिसको पता होता है उसके साथ दिक्कत क्या है? उसको आप नया सिखा नहीं सकते, है ना? तो कई बार हम भक्तों के साथ में ये तकलीफ का हमें सामना करना पड़ता है कि बस बोलते हैं हमें मत बताओ, हमें पता है ना? तो इसीलिए हमें उस दिन थोड़ी नम्रता भी रखनी पड़ती है कि जो भी आपके सेवा लीडर हों तो आप समय पे आ सको। अगर वो कुछ बोलें जो आपके अनुसार सही ना भी हो, आपको ठीक ना भी लग रहा हो, तो भी आप उसके अनुसार चलने का प्रयास कीजिए, है ना?